तो 2024 लास्ट ईयर तक शुगर के 88 मिलियन 88 मिलियन अर्थात 8 करोड़ 8 लाख 10.5% हमारे जो वेस्ट है 10.5% एडल्ट, और 2030 तक शुगर की संख्या 100 मिलियन अर्थात 100 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा। 3 में से 1 भारतीय हाइपरटेंशन, और ये बात बिल्कुल सच है, हाइपरटेंशन मतलब तुरंत गुस्सा आ जाना, तुरंत ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये एक तरह से क्या है कि प्रॉब्लम बनती जा रही है। और हमारी महिलाएं बिल्कुल रिलैक्स्ड, उनको लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं चल रहा है। भाई अगर उनको देखा जाए तो भारत की लगभग 25 से 30% महिलाएं जो हैं उनको तो रिप्रोडक्शन के इश्यूज हैं, उनको पीसीओएस, पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, ये सब दिक्कतें आ रही हैं। आज जो है अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। कल मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ा था, क्योंकि अपना काम है तो पढ़ना पड़ता है, जिसमें कॉन्सेप्ट आज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की वजह से भी आजकल महिलाओं में इतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। और आयुर्वेद अगर बात करें कि इन समस्याओं को कैसे हैंडल करेगा, देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत क्लियर है। रूट कॉज, समस्या को जड़ से ठीक करना, और दूसरा बचाव। ये बात समझ लीजिए, कभी भी आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आपके लक्षण को सही करना है, नो नो नो। लक्षण मन तो एक सिम्टम्स आ रहा है, लेकिन हमें जड़ पे काम करना है। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इस पे काम करना। और बचाव भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठंडी खांसी हो रही है और इधर हम प्रोडक्ट खा रहे हैं जड़ी बूटियों का, उधर आइसक्रीम भी रात में खा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद ने क्लियर बता रखा कि जड़ से ठीक करेंगे बचाव के साथ। और चरक संहिता में चरक जी के द्वारा क्लियर लिखा गया है, व्हाट इज द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। हमारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना तो पहला एम उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य आतुरश विकार प्रशमनम अर्थात बीमार व्यक्तियों की बीमारी को दूर करना, द सेकंड एम। यही मेन आयुर्वेद का लक्ष्य है, और हम इसी लक्ष्य को पूरा करेंगे। कैसे करेंगे, आज देखिए हमारा रिदम खो चुका है। मैंने बोला ना, रिदम मतलब हमारे बॉडी का जो एक तालमेल है, एक तालमेल अर्थात एक पर्यावरण के साथ उसका जो बैलेंस है बिगड़ गया। क्यों, क्योंकि तनाव ज्यादा हो गया। हमारे खाने में बर्गर, पिज्जा, नूडल, चाउमीन, समोसे, पकौड़े, ये सब आ चुके हैं, भर भर के आ चुके हैं। लेट नाइट हमारे जीवन का हिस्सा। ऐसा नहीं कि लेट नाइट कोई जग गया तो पाप कर दिया, इट्स हमारा वर्क है ऐसा। मैं भी जगता, बहुत सारे लोग जगते, बट उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको नहीं पता, तो फिर प्रॉब्लम है। अब आज देखिए कि 60% हमारे जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं जिनको बर्नआउट और पुअर स्लीप की दिक्कत है, थकान जल्दी हो रहा है, नींद ठीक से आ नहीं रहा है। हमारे 42% शहर में रहने वाले भारतीयों को पेट की समस्या है। आप खुद सर्वे कर लीजिएगा, आप फील्ड में जब लोगों से मिलेंगे आप एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, पेट कैसा है, गैस, एसिडिटी। आप देखेंगे कि 3 में से 1 व्यक्ति खुद ही बोल देगा हाँ यार दिक्कत चल रही। तो आप सोचिए कि ये सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। और तीसरी बात, स्क्रीन। आज हमारे शरीर की सबसे ज्यादा हालत कोई खराब करता है तो वो है स्क्रीन। स्क्रीन मतलब हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फोन। ये हम लगभग 16 घंटे स्क्रीन पे रहते हैं, मिनिमम बता रहा हूं। और बाकी तो 18, 20, 25 कितने घंटे रहना वो आप देख लीजिए, बट 14 से 16, 12 से 16 के बीच में एक एवरेज आंकड़ा है। अब जब ये स्क्रीन पे हम टिके रहते हैं तो होता क्या है, देखिए स्क्रीन पे जब हम टिके रहते हैं सबसे पहला तो आपकी आंखों पे असर पड़ता है, स्ट्रेस। और आंखों की वजह से शरीर में क्या क्या होगा ये मैं अभी तो नहीं बताऊं,